नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, हम इस कार्यक्रम में समाज के अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की हैं, उनका क्या फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है। और हमारा जो कार्यक्रम है ये नमो इम्पैक्ट, इसमें हम धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हर प्रकार की गतिविधियों को समय समय पर कवर करके आपको दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे एक संत से, एक साधु से, और वो साधु हैं आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी गिरी महाराज। और जो आज मैं उनका एक साक्षात्कार करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उसके पीछे कारण ये भी है कि जो स्वामी जी हैं वो कई सारी सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं। साधु होने के साथ साथ समाज का बहुत काम करते हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनके जरिए वो वंचितों को, गरीबों को और पीड़ितों को उनकी मदद करते हैं। तो किस प्रकार से पिछले 9 साल में कार्य हुआ है सरकार के स्तर पे, हम उनसे ये भी चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हिंदुत्व को लेकर सरकार का क्या रुख रहा है और क्या सुझाव वो सरकार को देना चाहते हैं। जिस तरह राष्ट्र प्रथम की हम बात करते हैं कि राष्ट्र को किस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि जो संत हैं, साधु हैं, वो सरकार को एक दिशा और निर्देश देने का कार्य भी करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी हमारे इस चैनल में। आपका एक लंबा अनुभव है, आप पिछले 20 साल से महामंडलेश्वर की उपाधि धारण किए हैं। पूरे देश में आप घूमते फिरते हैं। सरकार का ये कहना है कि उसने समाज के लिए बहुत काम किया है। मोदी जी कहते हैं कि वो जो काम करते हैं वो सर्व समाज के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं या किसी एक समाज के लिए नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने जो काम करके अभी पिछले 5-7 साल में दिखाया है, ऐसा पहले प्रधानमंत्री तो बहुत आए, उन्होंने भी बहुत किया, बट इन्होंने जो किया वो प्रैक्टिकली जीवन में कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ना है, कैसे व्यक्ति को अपनी उन्नति करनी है, कैसे देश की उन्नति होगी, कैसे शिक्षा की उन्नति होगी, कैसे हमारी सरकार ने सेना की उन्नति होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत गहन चिंतन करके जो डीपली जाके कार्य किया है। इसके लिए मैं कहूँ कि जैसे व्यक्ति को जब विश्वास हो जाता है, तो देश की जनता के लिए उन्होंने जब कार्य किया और देश को एक बहुत बड़ी बात उन्होंने दी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया से क्या हुआ, देश के युवाओं को उन पर विश्वास हुआ। जब देश के युवाओं ने उन पर विश्वास किया तो फिर देश के युवाओं ने प्रयास किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब देश के युवाओं को कहा कि मेक इन इंडिया पे हम लोग काम करें, तो उनके हृदय में ऐसा विश्वास जागृत हुआ और उन्होंने मेक इन इंडिया पे प्रयास किया। और जब प्रयास किया तो अनायास सब चीज़ें ऐसी बनती चली गई कि आज हमारे देश की इतनी बढ़िया स्थिति है कि समस्त विश्व आज भारत का लोहा मानता है। स्वामी जी, जिस प्रकार से आपने बात कही और प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि सरकार की आलोचना करता है और उसको लगता है कि हिंदुत्व वाली सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। और जो अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मुस्लिम वर्ग को ये लगता है, कुछ लोगों को ऐसा जो चरमपंथी हैं, कि सरकार उनके खिलाफ है। देखिए, सरकार किसी के भी खिलाफ नहीं है। ये जो जिन लोगों को ऐसा लगता है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। वो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भाव नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत में जो भी वर्ग रहता है वो उसके प्रधानमंत्री हैं और वो सबका साथ, सबका विकास पे कार्य करते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की सरकार तो हिंदुओं की होगी। हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत की सरकार तो समस्त प्राणियों की होगी। हमारे देश का नाम इंडिया है, 4 नाम है हमारे देश के, तो हम कौन से नाम का प्रतिनिधित्व करें? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चारों नामों को अगर आप देखें तो चारों के नामों के गुण को प्रेजेंट करने वाला मात्र एक ऐसा प्रधानमंत्री हमको परमात्मा ने दिया है, माननीय मोदी जी, जो चारों पे काम कर रहे हैं। देखिए, भारत तो भारत माता पे जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इतना कोई कर नहीं सकता।
हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए जितने भी आप देखो कितने मंदिर कहाँ थे पहले, अब उनको सबको जागृत कर दिया गया, दोबारा जीवंत कर दिया गया। मैं केदारनाथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ था। हम शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने गए। 4 ही साधु थे उस समय और माननीय प्रधानमंत्री जी थे। तो उस समय देखिए कि केदारनाथ की क्या स्थिति थी, लोग पैदल नहीं जा पाते थे। अभी वहाँ पर ऐसी सुंदर व्यवस्था हुई है कि आप चाहें तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। मैं महाकाल लोक के उद्घाटन में था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या सुंदरता, क्या भव्यता। तो मंदिरों का जो विकास हुआ है, शिक्षा का जो विकास हुआ है, देश की सेना का जो विकास हुआ है और जितने भी कार्य हैं उन सब का जो विकास हुआ है। अब देखिए कभी पूरा विश्व चंद्रमा के उस पोल पर नहीं जा पाया जिस पोल पर हमारा रोबोट गया है, हमारा चंद्रयान 3 गया है। ये प्रयास किसका है, ये विश्वास किसका है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास और हम सब लोगों का प्रयास, तब ये अनायास कार्य हमको पूर्ण हुआ और सिद्धि मिली। तो उन्होंने जो लोगों को ये सोच है कि माननीय प्रधानमंत्री हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार भारत की सरकार हिंदुओं की सरकार है, ये उनकी भूल है। पूरा हिंदुस्तान की सरकार है तो सभी तो हिंदू हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है तो वो हिंदू ही है ना। जो जब अमेरिकन को अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को अमेरिकन कहते हैं, तो जो हिंदुस्तान में रहता है उसको हिंदुस्तानी कहेंगे, तो उसके नाम के आगे तो ऑटोमेटिक हिंदू लगता ही है। अगर एक मुसलमान भी, मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहूँगा, उनको ये समझना है माननीय प्रधानमंत्री के लिए, अगर वो कहीं बाहर जाकर के कहें कहाँ से आए, हिंदुस्तान से आए, आप कौन है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो पहले तो हमारा ही हिंदुस्तान नाम लगता ही है ना सबके आगे। तो ऐसा बिल्कुल सबका सोचना व्यर्थ है। सबका साथ, सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि संघ भी इस बात को बोलता है कि हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है। इस बात को कई बार मोहन भागवत जी ने भी बोला है। और जो हिंदुस्तान में रहता है वो सारे लोग कहीं ना कहीं हिंदू हैं। और अभी पिछले दिनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने भी कहा था कि 600 साल पहले उनके पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे। ज़्यादातर लोग परिवर्तित हैं और सबका साथ सबका विकास को लेकर चूँकि सरकार कार्य कर रही है, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का एक तमगा लगाना वो उचित नहीं होगा। हमने ये भी बताया जहाँ अभी शुरुआत में आपको स्वामी जी अपने दर्शकों को कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और महिला सशक्तिकरण की आप भी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कई सारी ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं, जिसमें जन धन योजना है महिलाओं के लिए और कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधित है। एक उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की। तो उसका क्या असर आपको देखने को लगता है? जहाँ गांव-गांव में हम लोग जाते हैं भ्रमण करने, गांव-गांव में हमारी कथाएं प्रवचन होती हैं, तो उनको दिशा देते हैं, युवाओं को, बेटियों को और गांव की जनता को। तो हमने खुद अपने नेत्रों से देखा है, जो माताएं जब भोजन बनाती थी, उजला का जो आपने अभी गैस का बात की है, तो उस पे जब भोजन बनाती थी तो कितनी लकड़ियां तोड़ के लाना, उनको फिर बनाना, आंखों में बड़ा जलन। और आज गैस के माध्यम से उज्ज्वला जो योजना चलाई माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके माध्यम से हर गृहिणी के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस, विश्वास जागृत हुआ है कि वो अपने आप को शिक्षित समझने लगी। जो चूल्हे पर रोटी बना करके अशिक्षित समझती थी, आज वो महिला, वो माता, वो बहन, वो नारी अपने आप को शिक्षित समझती है और उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ उपलब्ध कराई है। स्वामी जी, आपसे आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे कि आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और अगर सरकार को कोई सुझाव देना हो तो क्या देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को तो ये कहना चाहूँगा कि देश की जनता को 3 विषयों पे काम करना अनिवार्य है। देश की जनता को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व पर काम करने की आवश्यकता है। तो उनका व्यक्तित्व कैसे डेवलप होगा? जब उनके विषय में कुछ सोचने वाला सरकार में बैठा हो। तो हमारी जो देश की जनता है आज उनके लिए सोचने वाला, उनके लिए काम करने वाला, उनके हित में काम करने वाला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। तो उनके साथ सभी जनता को खड़े होकर के चलना चाहिए और उनकी वाणी का अनुसरण करना चाहिए। एक बात तो जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा। सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो शिक्षा पे कार्य कर रही है, तो सरकार को हमारी सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके संस्कारों की जो पद्धति है, उस पद्धति को शिक्षा में मिलाकर के कार्य करना चाहिए। यदि संस्कार हमारे विहीन हो गए, यदि सनातन धर्म के संस्कारों की पद्धति शिक्षा में नहीं मिलाई गई, तो आने वाले समय में शिक्षा थोड़ी विचित्र हो जाएगी
और संस्कार विहीन युवा हो जाएगा। इसलिए सरकार जितना बढ़िया कार्य कर रही है उसमें यदि सनातन धर्म के संस्कारों को और शिक्षा में ऐड कर दिया जाए तो प्रत्येक हमारे परिवार का बच्चा पुत्र होगा, लड़का नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, पुत्र होगा, आज्ञाकारी पुत्री तो संस्कार युक्त होगा और हमारा देश जो विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हमारा प्रयास है और माननीय प्रधानमंत्री का सपना है उनका, तो वो जल्दी साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्वामी बालकानंद जी गिरी जो दो अखाड़ों के महामंडलेश्वर रहे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर रहे हैं, जिसके अंदर आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा शामिल है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और जो ये कहा कि शिक्षा में संस्कार शामिल होने चाहिए। अभी हाल ही में इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने कहा कि जो वेदों के अंदर सूत्र लिखे हैं, हमारे पुराणों के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, उसको आधार बनाकर ही चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया जा सका है। तो यही बात स्वामी जी ने कही और साथ में संस्कारों को भी अगर जोड़ दिया जाए वेद पुराणों के साथ तो और जो है बच्चों के जो संस्कारों से पुत्र और पुत्री का जिसकी हम बात करते हैं कि वो एक अच्छा आगे आने वाली पीढ़ी को दिशा निर्देश मिलेगा, अच्छी पीढ़ी आगे उभर कर आएगी जो देश के विकास में सहायक होगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे बात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।